नाराज़ अरकान ने एक वफ़द की शक्ल में नवाब असलम ख़ान रैसानी से मुलाकात की है और उन्हें अपनी ताउन की दरख्वास्त की है। ज़रा कि नवाब असलम ख़ान रैसानी अपोजिशन का बाकायदा हिस्सा नहीं है, मतलब किसी पार्टी का हिस्सा नहीं है, अपोजिशन में तो हैं। जब सेनेट के इलेक्शन हुए थे तो नवाब असलम रैसानी ने JUIF का साथ दिया था। अब तहरीक अदम एतमाद के लिए जब नाराज़ अरकान गए हैं तो उन्होंने कहा कि मैं अपोजिशन के साथ खड़ा हूँ, मतलब अपोजिशन जहाँ खड़ी होगी मैं वहाँ खड़ा हूँ। ज़ाहिर अपोजिशन इस टाइम नाराज़ अरकान के साथ खड़ी है और न सिर्फ खड़ी है बल्कि बढ़ चढ़ के तहरीक अदम एतमाद में हिस्सा भी ले रही है और कैंपेन भी चला रही है। तो यूँ समझें कि नवाब असलम रैसानी जो पहले भी अपोजिशन के साथ थे और तहरीक अदम एतमाद में अपोजिशन का साथ दे रही थी, लेकिन अब बाकायदा उन्होंने ऐलान कर दिया है। ज़रा एक रिवायत है, कहीं पे अगर आपको किसी के ताउन या बिजार की ज़रूरत होती है तो आप वहाँ जाते हैं, उससे बिजार मांगते हैं, ताउन मांगते हैं, तो वो आपको दे देता है बदले में, ज़रा कि उसको भी कुछ चाहिए होता है। दूसरी, कल स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली तमाम नाराज़ अरकान और अपोजिशन के लिए दावत कर रही है। इस दावत का मकसद क्या है? जब हमने पूछा कि तो एक तो ये है कि जी खाना पीना है, एक गैदरिंग है, दूसरा ये कि खाने में एक शो करना है कि नाराज़ अरकान अभी भी आपस में मुत्तहिद हैं, एक दूसरे के साथ इंटैक्ट हैं। चूँकि बहुत सी अफवाहें वगैरह चल रही हैं कि मुमकिन है कुछ नाराज़ अरकान निकल गए हों अपने कैंप से, तो कल से नहीं बल्कि कई दिनों से ये ख़बरें चल रही हैं, अफवाहें चल रही हैं वगैरह। तो ये इंटैक्ट रखने के लिए या जो इत्तेहाद है उसको दिखाने के लिए कल जमा हो रहे हैं कुद्दूस बिजनजो की दावत पे तमाम अरकान। अगर कल तमाम लोग इकट्ठे होंगे, खाने पे होंगे, तो इसका मतलब आगे वाले दिनों में भी इकट्ठे हो सकते हैं। फिर चंद लोगों का ये ख्याल है कि मुमकिन है कि तहरीक अदम एतमाद चूँकि पेश होना है 20 तारीख को, 20 तारीख के दिन ही जाम कमाल ख़ान के टीम के लोग या कुछ नाराज़ अरकान, जैसे कि कल हमने कहा था कि वो दुबई चले जाएं, कोई टूर मूवर मार लें। कल का कोई देखें इतना बड़ा या जो 20 तारीख का जो इजलास है उसमें अपोजिशन और नाराज़ अरकान के एक बंदे को इधर होने की नौबत अगर आ गई तो इसका नुकसान बराह रास्त नाराज़ अरकान और अपोजिशन को जाएगी। इसका फ़ायदा जाम कमाल ख़ान को होगा। अगर 20 अक्टूबर के इजलास में जो टोटल मिला के 29 लोग बनते हैं, वो असम्बली आए और उन्होंने कोरम भी पूरा कर लिया और मेजॉरिटी भी शो कर ली, तो उसके बाद का अगला जो इजलास है उसमें भी जो बर्डन बढ़ेगा वो जाम साहब पे पड़ेगा। ज़ाहिर है कि वज़ीर आला वही है, उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आ रही है। जाम साहब की टीम, ज़ाहिर है कि कल भी मैंने बताया था कि 20 अक्टूबर के इजलास में इतना संजीदा नहीं है हिस्सा लेने में। हो सकता है एक दो आ जाएं, लेकिन ज़्यादातर इम्कान ये है कि दुबई वगैरह का एक टूर लगा के आ जाएंगे। अच्छा, आखिर में हम आपको ये बता दें कि नवाब सनाउल्लाह ज़हरी चूँकि पूरे सनारियों में आप देखेंगे तो वहाँ पे कहीं आपको नज़र नहीं आए। बहुत से लोग हमसे भी पूछ रहे थे कि नवाब सनाउल्लाह ख़ान ज़हरी किस कैंप में हैं, जाम साहब के कैंप में हैं या नाराज़ अरकान के कैंप में हैं। हमारी इतलात ये हैं कि नवाब सनाउल्लाह ज़हरी ने नाराज़ अरकान को अपनी हिमायत की यकीन दहानी करा दी है और ये भी कहा है कि अगर 20 अक्टूबर के इजलास में मेरी ज़रूरत पड़ गई तो मैं इजलास
अटेंड करूँगा, आ जाऊँगा कोयटा और बलूचिस्तान का असम्बली का जो इजलास है वो मैं अटेंड करूँगा। अगर कोरम पूरा होगा, मेरी ज़रूरत नहीं पड़ी, तो मैं तहरीक अदम एतमाद की राय शुमारी में मैं आ जाऊँगा। तो 20 अक्टूबर के जो इजलास है उसमें शायद मैं ना आऊँ, अगर ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर पड़ गई तो मैं ज़रूर आऊँगा। इसकी वजह ये बताई जा रही है कि आपको याद होगा 2018 के आखिर में नवाब सनाउल्लाह खान ज़हरी के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद मूव हुई थी। उसमें हालांकि जाम कमाल ख़ान तो कौमी असम्बली के मेंबर थे, लेकिन प्रिंस अली सूबाई असम्बली के मेंबर थे। इतलात ये हैं कि नवाब सनाउल्लाह ज़हरी ने कहा है कि उस वक़्त जाम कमाल ख़ान से हमने राबिता किया प्रिंस अली के लिए कि उनको बता दें वो हमारा साथ दे, लेकिन उस टाइम जाम साहब ने हमारा साथ नहीं दिया। तो इसलिए मैं इस दफ़ा जाम साहब का साथ भी नहीं दे सकता। एक हिसाब से एक पुराना बदला है, सियासी पुराना बदला है, वो लिया जा रहा है। फिर बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि फिर तो असल महर्रिक तो मीर कुद्दुस बिजंजो थे, उनको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे ख़्याल में अगर यही मामला मीर कुद्दुस बिजंजो के हवाले से आता और मीर कुद्दुस बिजंजो भी वज़ीर आला होते और जाम कमाल ख़ान उसके ख़िलाफ़ कोई मूवमेंट ले आते, तो तब भी नवाब सनाउल्लाह ज़हरी जाम कमाल ख़ान का साथ देते, क्योंकि अगले जो मुखालिफ है उसको ज़ेर करने के लिए या गिराने के लिए। तो नवाब सनाउल्लाह ज़हरी ने भी हिमायत का ऐलान कर दिया है। अब फिर चलते चलते हम आपको बता दें कि बहुत से लोग हमसे पूछ रहे थे कि नवाब साहब जाम साहब बड़े पुरुम्मीद हैं या कॉन्फिडेंट हैं, वो गवादर गए हैं, अभी जीप रैली हो रही है वगैरह वगैरह। तो देखिए जाम साहब का इन 3 सालों की दौर हुकूमत में आप देखें, जब भी कोई जीप रैली हुई है तो जाम साहब ने उसमें शिरकत की है। पहले साल, दूसरे साल, अभी तीसरा साल है। ज़रा कि स्पोर्ट्स का कार स्पोर्ट्स का उनको बड़ा शौक़ है, तो वो अपना शौक़ ज़ाहिर है कि नहीं तोड़ेंगे और जाएंगे और चले गए। लेकिन रेड जोन में सीएम सेक्रेटरीट के 20 कदम पे जो लवाहिकीन आए हैं, जो 2 बच्चे शहीद हुए थे, उनके लवाहिकीन इस शदीद सर्दी में धरने पे बैठे हैं, लेकिन जाम साहब ने यहाँ आने की ज़हमत गवारा नहीं की, लेकिन जीप रैली में चले गए। कॉन्फिडेंस तो तब होता ना, वो जीप रैली में भले चले जाते, लेकिन लवाहिकीन की दादरसी के लिए भी वो आते, उनसे कम 2 अच्छे अल्फाज बोल लेते। तो मेरे ख़्याल में जाम साहब ने ज़हनी तौर पर एक चीज़ उसकी बैठ गई है, अगर एक चीज़ होना है वो तो हो के रहेगा। क्यों मैं अपनी जो परेशानी को अपनी कार स्पोर्ट्स में आने दूं और उसमें रुकावट बनने दूं। तो इस तरह लोगों के इम्प्रेशन भी गलत जाएगा कि जाम साहब हमेशा जाते रहे हैं और ख़ुद मुनक़िद करते रहे हैं ऐसे इवेंट्स, लेकिन इस दफ़ा नहीं गए हैं। ये तासुर भी ज़ाहिर करने के लिए जाम साहब ने गवादर का रुख किया और कार स्पोर्ट्स में कार रेसिंग को एंजॉय करेंगे। कल तक की अपडेट्स के लिए अपने होस्ट रशीद बलोच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।